Good morning, my dear students. I am M.R. Chaudhary and very most welcome on this YouTube channel. तो आज विद्यार्थियों हम जो हमारा एक्टिव और पैसिव का टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक केवल बेसिक लेवल का ले रहा हूँ मैं, एक सिंपल तरीके का जो 8th स्टैंडर्ड तक का है उसी स्टैंडर्ड का ले रहा हूँ, क्योंकि 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो एक्टिव और पैसिव के टॉपिक है वो थोड़े इससे स्टैंड लेवल में है, स्टैंडर्ड में है, तो उनको मैं इस वीडियो में जैसे नहीं ले रहा हूँ। यहाँ एक केवल सिंपल मतलब 6ठी से 8वीं तक जो एक्टिव और पैसिव के टॉपिक किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, उसी तरीके के सिंपल सेंटेंस सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों को। तो अधिक से अधिक यदि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास जो ऑनलाइन या फिर वीडियो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, वीडियोस को देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, वो मोस्टली ध्यान दें। आप वीडियो को देखोगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत सिंपल 6ठी से 8वीं तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुसार जो एक्टिव और पैसिव के टॉपिक है, मैं हार्ड लेवल में नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लेवल में जो 6ठी से 8वीं तक का 6 to 8 सिलेबस में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे, कल के हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव और एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करें। आज हमारा टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तो अपना टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन सा बच्चों? एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक जिसको कृतवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं। कृत मतलब कर्ता से रिलेटेड। बहुत समझने योग्य बच्चों, आप भी समझना इस बात को कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। अब एक्टिव थोड़ा ध्यान देना कि एक्टिव का मतलब होता है कृत मतलब कर्ता से रिलेटेड है। किससे? कर्ता मतलब हमारे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव जो हमारा केस है उस केस से रिलेटेड है। और ये पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब देखते हैं आज इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। हाउ टाइप वी कैन चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आज हमारा टेंस का नाम है जो थर्ड, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका अर्थ अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। अब देखते हैं कि इसके एक्टिव सेंटेंस, जैसा कि एक्टिव सेंटेंस हम लेते हैं इस टेंस के, बहुत ही माइंडली ध्यान देने योग्य है कि इस टेंस के यदि हम एक्टिव सेंटेंस लेंगे तो जो हमारा इस टेंस का फॉर्मूला बनता है, इस टेंस का, सपोज दैट फर्स्ट हम इस टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला या जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉर्मूला ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आगे जो भी एडवर्ब वगैरह, किसी भी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म ही लगती है। और आज की डेट रहेगी आपकी 10, 12, 20। तो किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। और इस टेंस के इस फॉर्मूले को यदि हम पैसिव में चेंज करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट, जैसा कि ये इसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट ये एक्टिव का, इसके अकॉर्डिंग जैसे सी has washed clothes। ये है I have written a लेटर। लेकिन इसमें बच्चों एक बात और भी आप नोट कर लेना, जो यहाँ लिखवाई जाएगी, आपको ध्यान देना। एक यहाँ छोटी सी टेबल और आ रही है आपके लिए कि सबसे पहले आई का माई या फिर माइन, और इसके साथ लास्ट में मी, वी का आवर, और ऑब्जेक्टिव होता है अस। ये ऑब्जेक्टिव रूप कहलाएगा, ये हमारा सब्जेक्टिव रूप कहलाएगा, और ये पोसेसिव कहलाएगा। सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। वी मतलब आई का आई, माई, माइन या मी, वी, आवर और अस। फिर दे, देयर और देम, देयर और देम। यू का योर और यू। इसके बाद मतलब जैसे सी का हर और हर। फिर ही का हिज और हिम। और देखो आई, वी, दे, यू, सी, ही, और कौन सा इट्स और इट। अब हाँ, तो ये आपकी टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये होंगे। अब ये जैसे दो सेंटेंस, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब एक जैसे एनी सेंटेंस, आवर टीचर हैज taught a lesson। अब देखना, इधर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सभी देखेंगे इधर कि इसमें जैसे ये 3 प्रकार के सेंटेंस दिए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के नहीं है, 3 सेंटेंस दिए जो एक ही टेंस के हैं, और तीनों के तीनों अफर्मेटिव है। इसका मतलब एक्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आइए बच्चों, ये जो है वो जो ऊपर का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को, जैसे ये फॉर्मूला एक्टिव का कहलाएगा। किसका? एक्टिव फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को पैसिव में चेंज करो। तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कल एक ही बात बताई थी कि कोई भी कंटिन्यू टेंस होता है तो कंटिन्यू टेंस कंटिन्यू में ही रहता है। कंटिन्यू टेंस कंटिन्यू में ही रहता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगती। लेकिन यहाँ एक टेंस आगे बढ़ना पड़ेगा हमें कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज या फिर हैव, प्लस इसमें बीन जोड़ा जाएगा। बीन प्लस हैज, हैव, बीन
प्लस बीन आ गया। अब इसके बाद में एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और बाय के बाद में हो जाएगा, जैसे यहां पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? पैसिव ऑब्जेक्ट, और जिसको हम क्या कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्टिव रूप। कौन सा रूप? सब्जेक्टिव रूप से मानते हैं। अब ये हो गया। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है उस सेंटेंस, इधर ध्यान देंगे, फर्स्ट जो सेंटेंस है इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप चेंज करो। फर्स्ट वाला देखिए क्या लिखा? शी हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो सबसे पहले आपको आना है कि जो ये फॉर्मूला आपका चेंज है, अब ये फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना। तो सबसे पहले यहां मैं नोट कर रहा हूं, ये लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट, ये लिखा है मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लाना, क्या लाना है? पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा अपना? दी क्लॉथ्स। तो इसको यहां आते टी बड़ी एबीसीडी का हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। उसके बाद में हाँ, अब यहां तो सी सिंगुलर थी, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही समझने योग्य और दिमाग लगाने की बात है कि यहां तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हैज प्रयोग हुआ है, और यहां पर क्लॉथ आ रहा है, ये प्लूरल है। यहां क्लॉथ, ये यहां पर क्या है? सी है वो सिंगुलर है। क्या है बच्चों? सिंगुलर है, लेकिन यहां पर क्लॉथ्स आ रहा है प्लूरल। जब यदि प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ में किसको यूज करेंगे हम? हैव को, तो हैव आ जाएगा। अब देखो ऊपर हैज आया, नीचे आप बोलोगे हैव कैसे? क्योंकि ऊपर सी सिंगुलर है, यहां सी जो वापस क्लॉथ आया वो प्लूरल है। हाँ, क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स हैव बीन। अब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेना है? थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव हो चाहे एक्टिव सेंटेंस हो, उसमें हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये वर्ड सेम का सेम जो वास्ड है उसको वापस, और बाय फिर होगा बाय, और बाय के बाद में होगा सी। ध्यान देना बच्चों, यहां सी है वो सब्जेक्टिव रूप है, यहां सी है वो किस में है? सब्जेक्टिव रूप है, लेकिन यहां डालना अपने को ऑब्जेक्टिव रूप में, क्योंकि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी का देखो यहां आओगे, ये तो है पोसेसिव और ये आ जाएगा हर। तो यहां अपने को क्या लिखना पड़ेगा? समझे? ओके, थैंक यू। अब देखो सेकंड वाला सेंटेंस हमें लेना है। सेकंड सेंटेंस लोगे, वो भी इसी प्रकार से बच्चों, ये भी एक मिनट, ये भी हार्ड नहीं है। फॉर्मूला हमारे सामने है, ये जो हमारा पैसिव का फॉर्मूला है, ये हमारे पैसिव का क्या है? फॉर्मूला है। अब देखिए कि सेकंड सेंटेंस को चेंज करना, हमें सेकंड सेंटेंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखो क्या लाना है? ए लेटर। अब आ गया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और सब्जेक्ट। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि लाना ए लेटर, ए लेटर, और जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अब ए लेटर, यहां तो हमने क्या लगाया? हैव, लेकिन यहां लगाना पड़ेगा हैज, क्योंकि लेटर है वो क्या है? सिंगुलर है। लेटर है वो क्या है? सिंगुलर है। और अब क्या करना पड़ेगा? हैज, और हैज के बाद में क्या लाना पड़ेगा? बीन। बीन के बाद में वापस रिटर्न, वो की वो थर्ड फॉर्म है रिटर्न, तो रिटर्न आ जाएगा, और प्लस क्या लगाओगे? बाय, और बाय के बाद में क्या आ जाएगा? हमारा जो आई का, यहां हमने आई सब्जेक्ट लिया था, और आई का देखो फर्स्ट, जैसे आई इसका पोसेसिव माई या माइन, और इसका हो जाएगा मी, तो यहां आ जाएगा मी। अब ये दो सेंटेंस हो गए, और ये थर्ड इसको चेंज यहां करते। थर्ड में क्या है? बहुत सिंपल सा, इसी प्रकार से फर्स्ट हमें लेना ए लेसन,
फर्स्ट हमारा ए लेसन, लेसन के बाद में ए लेसन सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, ए लेसन हैज बीन टॉट, TAUGH टॉट बाय कौन, अवर टीचर हो जाएगा, अवर टीचर, TEACHER। आज की क्लास में बस इतना ही, केवल एक स्टेप सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना का अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अनुसार हमने सेटल किए, हमने अंडरस्टैंड किए, समझे। अगली क्लास में, क्योंकि बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, हमारे टेंस चैप्टर के अंदर 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके एक्टिव और पैसिव कभी मान्य नहीं होते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 4। इन 4 टेंस ऐसे होते हैं कि इनके एक्टिव और मतलब पैसिव सेंटेंस नहीं बना करते, क्योंकि ऑलरेडी इनमें बीन लगा होता है, और फ्यूचर कंटिन्यू में बी आ जाता है, ऑलरेडी इसको पैसिव सेंटेंस ही माना जाता है, इसलिए इसको पैसिव कभी होता नहीं। यदि बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं वो भी आपको उस वीडियोज में मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।